अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला की ज़ात आप सबको खुशियाँ बांटने की तौफीक अता करें। आमीन सुम आमीन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रेसिपी सूजी का हलवा, जो बहुत ही मज़ेदार बनने जा रहा है। हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुँच सके। तो चलते हैं आज की प्यारी सी रेसिपी की तरफ। स्टार्ट करते हैं। तो जी, मैंने चूल्हे पे पैन को चढ़ा लिया है। तो माशाल्लाह मैंने यहाँ 2 प्याली घी लिया है, यानी कि ऑयल। सूजी हमारी तकरीबन 500 ग्राम थी, जिसको मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। अब लो फ्लेम पे सूजी को जब भी भूनें, आप कोशिश किया करें कि लो फ्लेम पे इसको हमने भूनना है अच्छी तरह से। इतनी देर इसको भूनेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए और दूसरे नंबर पे खुशबू आने लगे, अच्छी सी और प्यारी सी पूरे घर से खुशबू आने लगे। धीमे हाथों से हल्के हल्के हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। लो फ्लेम पे मुझे तकरीबन 15 से 20 मिनट लगे थे सूजी को भूनते हुए, इसका कलर चेंज करते हुए। मुझे ज़्यादा गोल्डन कलर नहीं चाहिए, बिल्कुल लाइट सा कलर चाहिए मुझे। तो यहाँ लिए हैं मैंने थोड़े थोड़े मेवाजात, तकरीबन बादाम हैं, चारों मगज़ हैं, बादाम हैं और ये नारियल और किशमिश, जिनको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। इसी स्टेज पर मैं इसके अंदर अब किशमिश और चारों मगज़ ऐड करूँगी, ताकि किशमिश भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। ये जब फ्राई होगी तो ये फूल जाएगी, इसलिए मैंने इस स्टेज पर डाली है। तो जी, यहाँ माशाल्लाह अब सूजी हमारी भून चुकी है। मुझे तकरीबन यही कलर चाहिए था इसका। इसकी खुशबू भी आने लगी है। आप हमारी रेसिपी को एंड तक लाजमी देखा करें, वीडियो को स्किप मत किया करें। तो जी, यहाँ मैंने तकरीबन 3 से 3.5 गिलास मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया है। सूजी 500 ग्राम थी। फ्लेम मैंने लो ही रखी हुई है। यहाँ अब इसके साथ ही मैंने इसके अंदर चीनी ऐड कर दी है, तकरीबन वो भी 500 ग्राम है। मेरी न्यू सीखने वाली बहन भाई एक बात का लाजमी ध्यान रखा करें, जब भी हलवा बनाएं सूजी और चीनी हम वज़न होनी चाहिए और घी भी हम वज़न होना चाहिए, यानी कि ये बराबर होने चाहिए। इसके साथ ही मैंने इसके अंदर कर दिया है ऐड फूड कलर। मुझे हलवे में फूड कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं लाजमी इसका इस्तेमाल करती हूँ। अब इस स्टेज पर भी हम इसे धीमे धीमे हाथों से हिलाते जाएंगे। यहाँ अब इसके साथ ही मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है थोड़ा सा नारियल, कुछ बादाम। यकीन करें, मेरी ये वाली रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, आपको ज़रूर और बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा हलवे का। तो यहाँ मैंने फ्लेम को बिल्कुल लो करके, जिसे दम कहते हैं, मैंने 5 से 10 मिनट के लिए इसको स्टे दिया है। ये देखिए माशाल्लाह घी भी ऊपर आ चुका है और ये इसकी लुक देखें, इसके कलर देखें। हलवा हमारा बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार बना था। माशाल्लाह सबने बहुत ज़्यादा पसंद किया। अब हम इसे डिश आउट करेंगे।
अब आप इसे गर्मा गर्म रोटी और नान के साथ और पराठे के साथ खा सकते हैं। घर में जब अचानक से मेहमान आ जाएं तो झटपट से ये भी बना सकते हैं। बहुत शुक्रिया मेरी उन तमाम बहन भाइयों का जो मुझे कमेंट्स करते हैं, उनकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है। आपने मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है कि आपको मेरी ये वाली रेसिपी कैसी लगी। हलवा बहुत मज़े का बना था माशाल्लाह, सब ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। माशाल्लाह मेरी बेटी तकरीबन 1 साल 2 माह की है। माशाल्लाह उसने चलना शुरू किया था, उसकी खुशी में मैंने ये हलवा बनाया और हम सब ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। आप भी अपने घर में छोटी छोटी इस तरह की खुशियों का ख्याल रखें और अपने प्यारों का भी ख्याल रखें। इंशाल्लाह लेकर आऊँगी मज़ीद आपके लिए न्यू वीडियो, न्यू रेसिपी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। मिलेंगे फिर। अल्लाह हाफ़िज़।